अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे मल्टी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन एंड क्रिटिकल एप्रिसिएशन। पोएम का कोई भी स्टांजा होगा, ठीक है, जो पेपर में आएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप करेंगे सबसे पहले रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस एक ही है, उसको मैं आपको लिखवा देती हूँ, आप लिखें अपनी कॉपीज पे। दीज हाईली एट्रीब्यूटेड, वेल चेरिश्ड एंड अनएक्सेल्ड lines are the part of masterpiece The Rape of the Lock, originated by the pen of Alexander Pope। ठीक है, एक ही रेफरेंस है, आपने हर जगह यही लिखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉन्टेक्स्ट पे। सबसे पहला है कॉन्टेक्स्ट कैंटो 1 का। कैंटो 1, this mock heroic poem is bitter satire on the aristocracy of 18th century England. Pope opens his poem in a typical epic fashion with an invocation to the muse। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे उन्होंने आपने उनके करेक्टर्स के बारे में बताना है, फिर वो जो बेलिंडा थी उसके बारे में बताना है कि उसका इंट्रोडक्शन देना है, उसकी जो गार्डियन सेल्फ्स थे वो कौन थे, कैसे वो उसको टॉयलेट जो टॉयलेट जाती थी वो फिर उसके कौन सी मेड्स हेल्प करती थी। ठीक है, आगे फिर कैंटो 2 में करेंगे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं द रेप ऑफ द लॉक gives us an amusing picture of the ladies of his time as the fashion, the artificiality, the vanity and giddiness। ठीक है, ये आपने लिखना है अगर आपको कैंटो 2 के शेर नजर आए। अब फिर यहाँ पे हम फिर वो कैसे जो बेलिंडा थी वो अपने सेल्फ्स और जीनीज और मेड्स के साथ कैसे उनके वो उसके काम किया करते थे, कैसे कैसे वो उसको हेल्प किया करते थे, फिर उसके कैसे कितने फ्रेंड्स हुआ करते थे और वो मेल और फीमेल कितने फ्रेंड्स हुआ करते थे। फिर यहाँ पे जो बैरन की डिज़ायर थी वो हमें वो भी हमें कैंटो 2 में ही बतानी है। कैंटो 2 में ही बैरन की डिज़ायर का बताया गया है कि बैरन जो था वो कहता था कि विदाउट द लॉक ही कैन नॉट गेट अ प्लेस टू द हार्ट ऑफ बेलिंडा, कि वो बेलिंडा के दिल में जगह नहीं बना पाएगा उसकी उस लॉक को हासिल करने के बगैर। ठीक है, हालांकि एरियल ने उनको बहुत ज़्यादा वॉर्न किया था लेकिन फिर भी जो बैरन था वो नहीं रुकता था। फिर आगे कैंटो 3 आ जाती है। कैंटो 3 में आप जो लिख सकते हैं उसकी जो कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं कि दिस मॉक हीरोइक पोएम इज़ अ बिटर स्टायर ऑन द अरिस्टोक्रेसी ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लैंड। ठीक है, ये आपने उसको क्रिटिसाइज़ करना है कि ये बिट क्रिटिसाइज़र है, स्टायर है जो इंग्लैंड की उस अरिस्टोक्रेसी पर किया गया है 18th सेंचुरी की। फिर यहाँ पे आप आगे कैसे कैंटो 3 में होता है कि वो लोग कॉफ़ी पीने बैठते हैं, वो लोग पार्ट हैम्पटन कोर्ट पैलेस पहुँचते हैं, फिर फिर वहाँ पे जो कौन सी गेम वो खेलते हैं, ओम्ब्रे खेलते हैं गेम, और फिर वो डिस्क्राइब करता है उस गेम की फुल डिटेल। फुल टूर्नामेंट होता है वहाँ पे, और फिर कौन से लोग जीतते हैं कौन से लोग नहीं जीतते, कितने लोग गेम में हिस्सा लेते हैं कितने लोग नहीं लेते, ये सारा इस कैंटो में तफसील से बयान किया गया है। फिर जो बैरन होता है वो जो बैरन होता है वो बेलिंडा को हराता नहीं है, वो हार जाता है। बैरन जो होता है वो बेलिंडा से हार जाता है, और फिर कैसे वो जो बैरन होता है वो कोशिश करता है कि वो उसकी लॉक काट ले, लेकिन फिर भी जो उसके गार्डियंस होते हैं सेल्फ्स वगैरह इन जीनीज वगैरह डेमंस वगैरह वो डेमंस के साइड पर होते हैं, सेल्फ्स के साइड पर होते हैं। ये भी कैंटो 3 में होता है। आगे
कैंटो फोर में कॉन्टेक्स्ट आप क्या लिख सकते हैं? दिस मैरिक मॉक हेरोइक पोएम इज़ अ बेटर स्टायर ऑन द एरिस्टोक्रेसी ऑफ 18th सेंचुरी, बिल्कुल यही लिख सकते हैं। उसके बाद आप फिर वो कैंटो फोर के जो में जो कॉन्टेक्स्ट हुआ होता है कि कैसे वो जो लॉक होती है बेलिंडा की वो कट जाती है कैंटो थ्री में, और फिर वो शॉक में पड़ जाती है, वो डीपली डिस्ट्रेस्ड हो जाती है, और अम्ब्रियल जो होता है वो उसको काफ़ी ज़्यादा उसका ध्यान बदलने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर हो पाता। फिर कैसे वो केव में जाता है, क्वीन ऑफ स्प्लेन से मदद लेता है अम्ब्रियल, और फिर कि जो उसके टीयर्स और उसके फियर्स वो सब के सब ख़त्म हो जाएं। फिर वो बेलिंडा के ऊपर ना फ्रस्ट्रेशन और ग्रीफ सवार कर देता है, और फिर उसकी जो लॉक होती है ना वो उससे डिमांड करता है, बैरन से डिमांड करती है, लेकिन वो उसको देने से मना कर देता है। अब आखिरी कैंटो फाइव है। कैंटो फाइव में भी आप ऐसा ही लिखेंगे कि जो मॉक हेरोइक पोएम इज़ अ बेटर स्टायर ऑन द अरिस्टोक्रेसी ऑफ 18th सेंचुरी ऑफ इंग्लैंड। फिर अब जो है पूरी जंग छिड़ी जा चुकी है, और जो सब के सब वो उस लॉक में जो झगड़ा हुआ था वो लॉक ढूंढ रहे हैं, लेकिन लॉक नहीं मिलती। वो एक मॉक हेरोइक मैनर बन जाता है। यहाँ पे जो पोएप होता है वो उसको मॉक हेरोइक मैनर की तरह डिस्क्राइब करता है। उसमें विट, चार्म, आइज, हेयर पिन्स, फैंस और स्माइल्स तमाम वेपन्स यूज़ होते हैं, वो तमाम वो वेपन्स यूज़ करता है। फिर बेलिंडा जो होती है वो बैरन को सरेंडर करती है, और वो कहती है कि तुम मेरी लॉक रिटर्न करो, लेकिन जो लॉक होती है वो मिलती ही नहीं है क्योंकि वो यहाँ होती ही नहीं है। तो वो कहता है कि वो तो स्काई पे चली गई है, और वो क्या बन गई है, एक स्टार बन गई है। यूं इनके आपस के डिस्प्यूट्स ख़त्म हो जाते हैं। अब आगे आती है एक्सप्लेनेशन। अब देखिए, आप सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दूँ। जो कैंटो वन, कैंटो टू, कैंटो थ्री, इनके जो शुरू के पॉइंट्स हैं वो तो आपने ऐसे ही लिखने हैं कि जो ये मॉक हेरोइक पोएम है वो ली गई है कहाँ से, 18th सेंचुरी की इंग्लैंड की एरिस्टोक्रेसी के बारे में स्टायर करती है। ठीक है, इन तमाम के आपने यही लिखने हैं। बस एक आध चेंज कर दें कि रेप ऑफ द लॉक जो है वो अम्यूजिंग पिक्चर देती है लेडीज़ की, और उनके फैशन की, और उनकी आर्टिफिशियलिटी की, और उनकी वैरायटी की, और उनकी गेडीनेस की। एक आध चेंज कर दें लाइन, और फिर एक्सप्लेनेशन आ जाती है। एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट में आप क्या लिखेंगे? एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट में आप वही लिखेंगे कि द रेप ऑफ द लॉक इज़ अ मोस्ट एक्सक्यूजेड स्पेसिमेन ऑफ फिलग्री वर्क एवर इन्वेंटेड। ठीक है, इट इज़ मेड ऑफ गॉज एंड सिल्वर स्पैंगल्स, इट इज़ द ट्रायम्फ ऑफ इनसिग्निफिकेंस अपोथेसिस ऑफ फ्लॉपरी एंड फुली, ये भी लिख सकते हैं। और आप सबसे इजी जो है वो ये लिख सकते हैं, इट इज़ क्वाइट राइट टू से दैट दीज लाइन्स शो द मास्टरी एंड कमांड ऑफ द पोएट ऑन द लैंग्वेज, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ से आपने एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करनी है। अब फिर आगे अब क्रिटिकल एप्रिसिएशन आ जाती है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आप लिखेंगे द क्वालिटी ऑफ अ वर्ड म्यूज़िक इन पोप्स पोइट्री इज़ ऑफ स्पेशल काइंड। फिर आगे सारा आपने पोप को बारे में, कैसे पोप ने ये पोएम लिखी, क्या उसमें स्टाइल इस्तेमाल किया, क्या उसने उसमें सेंस ऑफ ब्यूटी इस्तेमाल की और इमेजिनेशन इस्तेमाल किया है, फिर उसने कैसे एपिक कन्वेंशंस इस्तेमाल किए हैं, फिर उसने कैसे उस पोएम को डिज़ाइन किया है, फिर कैसे उसने ट्रिवियलिटी और एफर्मा बताया है पोएम में, और फिर कैसे ये पोएम एंड हुई है आयरॉनिक कमेंट्री पर। ठीक है, ये थी पोएम का जो मल्टी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आप इसको अच्छे से कर लें, आपको बहुत इजी लगेगा अगर आप इसको ही कर लेंगे ना। उसके बाद आप थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख देंगे, शुरू की लाइंस यही लिख देंगे जो मैं आपको बता रही हूँ, और उसके बाद थोड़ी सी एक्सप्लेन